को मैंने आपको बताया था हमारे पास ग्रिड में 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये होती है कि आप हर स्क्रीन के लिए अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था कि लार्ज स्क्रीन के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए 6 आएंगे, यानी कि 2 कॉलम एक को दे दिए तो 6 वो आ सकते हैं। और लार्ज के लिए 3 दे दिए तो मतलब 4 आ सकते हैं। मीडियम के लिए 4 कॉलम्स दिए तो 3 आ सकते हैं। स्मॉल के लिए 6 दिए तो 2 आ सकते हैं। और कॉलम 12 पूरे दे दिए तो मतलब सारे के सारा पूरे पूरे 12 आ सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था अगर आपको ऑल 12 नहीं लिखोगे, ये हमने ऐसे लिख दिया होगा तो भी वही काम होगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है स्मॉल 6 होगा तो स्मॉल तक 6 से डायरेक्ट एक्स्ट्रा स्मॉल पर आएगा, खुद ही 12 पे चले जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। सही, ठीक है जी। अच्छा जी। बस अच्छा जी, देखें अभी देख हमारे पास क्या रीजन है भाई। चलो मैं इसको थोड़ा सा चले बूटस्ट्रैप हमने लिंक किया था ना, इसीलिए देखें आपके पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप तो है नहीं, इसीलिए लिंक नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा, कोई सा भी काम नहीं कर रहा। देखें बॉर्डर दिया हुआ था, बॉर्डर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है। वो हमारे पास वहाँ पे फाइल मौजूद थी ना, डाउनलोड वाला लिंक लगा हुआ है, डाउनलोड तो है नहीं, तो अब हम सीडीएन लिंक लगा देते हैं। ठीक है जी। ये हमारा आ गया बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक। खैर हमारा कोर्स नहीं सर। अच्छा जी, ये हमारे पास लोकल डाउनलोड लिंक हमने हटा दिया और हमने अपना सीडीएन लिंक लगा दिया। अब जैसे ही मैंने सीडीएन लिंक लगाया, ये देखें आपके पूरा पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है। क्लियर है जी? ठीक। अच्छा जी, ये हमारी सारी चीज थी। अच्छा, इसमें अब मैंने कहा था हम इसको फिजिकली कोई चीज के अंदर इंटर करके देखेंगे, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बना के दिखा देता हूँ। कार्ड हमने बनाया था। कार्ड नहीं, मेरे ख्याल में नहीं हुआ। कार्ड नहीं बनाया था, ठीक है जी। हम कार्ड बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने कहा था आपको हम जितनी भी चीजें बनाएंगे सब बनी बनाई उठाएंगे, तो मैं आपको उसका कोड समझा दूंगा। ठीक है ना जी। ये मैंने बूटस्ट्रैप था जी जी, वो सीएसएस से बनाए थे ना, ये हम बना रहे हैं उससे, बूटस्ट्रैप से। देखिए मैंने लिखा बूटस्ट्रैप 5 कार्ड, और यहाँ पे आ गया कार्ड्स बूटस्ट्रैप V5 वर्जन 5 के। यहाँ इसके अंदर में आया, यहाँ पे बना बनाया कार्ड, आपको बेसिक सा कार्ड दिखाया हुआ था, इसका कोड ये रहा, यहाँ से मैंने कोड कॉपी कर लिया। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल मैं पहले सिंपल वाली फाइल में डायरेक्टली बना के दिखा देता हूँ आपको, बनाइएगा बस रख के दिखा देता हूँ, आपको समझ जाएंगे ये क्या हुआ है। फिर मैं इसको ग्रिड के अंदर यूज करके दिखा दूंगा। ये कार्ड है, सही है। सबसे पहली चीज हम इसमें इमेज ले लेते हैं आपके पास। छः 600 बाई 600 सही है साइज। कॉपी इमेज एड्रेस, और आपके पास ये सोर्स के अंदर ये मैंने रख दिया। ये देखें जी, बूटस्ट्रैप ने आपको एक बना बनाया कार्ड दे दिया था इस तरीके का। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने अभी कार्ड बनाया, सिर्फ बूटस्ट्रैप से कार्ड उठाया और यहाँ पर लगा दिया, इमेज लगा दी। सही। ठीक है जी। अब मैं इसका कुछ कोड आपको, इसका कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने डिव लिया हुआ है, इसके अंदर एक क्लास कार्ड, इसके अंदर एक क्लास है कार्ड आपके पास। ये कार्ड क्लास क्या कर रही है, ये पूरा आपके पास बॉर्डर शो हो रहा है और अंदर की जो स्पेसिंग वगैरह जितनी मैनेज हुई है सब हुई है इस कार्ड क्लास की वजह से। अगर मैं ये कार्ड क्लास हटा दूंगा तो आप ये देखें, सही, जो बॉर्डर वगैरह बना हुआ था ये इस कार्ड क्लास की वजह से बना हुआ था। अच्छा जी, दूसरी चीज में देखें, ये हमने कोड कहाँ से उठाया, बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट से।
ठीक है, बट इन्होंने भी क्या यूज की हुई है, इन्होंने यूज की हुई है इनलाइन सीएसएस। ये देखें क्यों, क्योंकि हमारे पास विथ सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप 4 तरीके की क्लासेस हैं इसके पास, विथ 25, विथ 50, विथ 75 और विथ 100%, वो भी परसेंट की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, इन्होंने यूज की हुई 18 रिम। 18 रिम का मतलब हो गया आपके पास 250 पिक्सल के करीब, एक रिम 16 पिक्सल के बराबर होता है। ठीक है, तो इन्होंने विथ 250 पिक्सल देनी थी फॉर एग्जांपल, तो इन्होंने अलग से स्टाइल इनलाइन सीएसएस किया हुआ है कि स्टाइल दिया हुआ है और विथ लिखी हुई है। हालांकि कोड हमने कहां से उठाया, बूटस्ट्रैप से। तो इस सब वाजे क्या हो गया कि इन्होंने हर चीज की, जाहिर सी बात है बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, हर चीज लिमिटेड है। जब इसके अलावा आपको कोई चीज यूज करनी है तो फिर आपको सीएसएस यूज करनी होगी। क्लियर? ये देखें, अगर मैं यहाँ से विथ 18 रिम हटा देता हूं तो आपके पास पूरा कार्ड आएगा ये पूरे पेज पर 100%। अच्छा, सही है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 18 रिम यूज किया। अगर आप रिम यूज नहीं करना चाहो, पिक्सल यूज कर रहे हो तो लोग 250 पिक्सल यूज कर सकते हैं। ये देखें, वही 19-20 का फर्क आया है, थोड़ा सा विथ कम हो गई, 260 पिक्सल 270 ऐसे कुछ। 18 रिम आपके पास मैंने बता दिया कि एक रिम बराबर होता है 16 पिक्सल के। ठीक, फिर इस डिफ के अंदर इन्होंने एक ली हुई एक इमेज, जिसके अंदर इमेज की सोर्स आ गई, और एक क्लास यूज की हुई है कार्ड इमेज टॉप। अच्छा, ये कार्ड इमेज टॉप सिर्फ इमेज को टॉप पर लाती है, पर इत्तेफाक से इसमें आपके पास सबसे पहली चीज इमेज ली हुई है, तो ये क्लास को हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद एक और डिफ बना हुआ है जिसके अंदर इन्होंने कार्ड की बॉडी बनाई हुई है। कार्ड की बॉडी क्या कर रही है, ये जो सारी चीजें आपस में स्पेसिंग वगैरह मैनेज हुई हुई है, कार्ड बॉडी की वजह से हुई हुई है। अगर मैं कार्ड बॉडी क्लास हटा दूं तो आप देखेंगे, ये देखें सही, सारी स्पेसिंग वगैरह खत्म हो गई यहाँ से। ये कार्ड बोर्ड की वजह से सारी चीजें मेंटेन हुई भी थी, ये देखें। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास एक H5 लिया हुआ है। ठीक है, H5 का साइज वो छोटा होता है, लेकिन ये कार्ड टाइटल की वजह से कार्ड टाइटल इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपने जो अपना टाइटल देना हो वो आप दे सकते हो, जैसे कि हमारे पास है पिंक पैराडाइज। सही है ना जी, ये आपके वजह से हो सकता है। क्लियर? सही। इसी तरीके से एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको कार्ड टेक्स्ट के नाम उन्होंने दिया हुआ है, वही टेक्स्ट सेट करने के लिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो आपका इसका टेक्स्ट आ गया। ठीक, उसके बाद एक बटन बनाया हुआ, लेकिन देखिए बटन उन्होंने किससे बनाया हुआ, एंकर टेक्स्ट से। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ज्यादातर हम बटन में कहीं नेविगेट करा रहे होते हैं तो बटन बना हुआ होता है हमारे पास एंकर टेक्स्ट के जरिए से। ठीक, यहाँ पर उसका रेफरेंस आएगा, मैंने हैश रखा हुआ है, आपका रेफरेंस जो देना हो दे सकते हो। बटन बनाया हुआ क्लास BTN से बटन बनाए, और ब्लू कलर का बटन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने बटन प्राइम में दिया हुआ है। अच्छा, अभी ये सारी इसकी कस्टमाइजेशन आपके ऊपर होती है। अगर मैं बटन डार्क कर देता हूँ, आपके बटन डार्क आ गया, गो समवेयर इसके ऊपर, यहाँ पर आपका कोई भी आ सकता है। सही है ना जी, क्लियर है? इस तरीके से आप इसकी सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो। अच्छा जी, यहीं पर एक सवाल आया था हमारे पास छोटा सा, इस बटन को अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूं तो क्या करूं, कैसे करूं? बूटस्ट्रैप से। अलाइन के यूज करेंगे। देखिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अगर आपके पास टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, वो सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर करता है। ठीक है ना, तो हमें टेक्स्ट को सेंटर नहीं करना। अगर मैं यहाँ दे देता हूँ, आपके पास हमारे पास जो क्लास होती है वो कहलाती है टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो पहले टेक्स्ट सेंटर में सिर्फ वो टेक्स्ट को सेंटर करता है। जैसे अगर मैं ये टेक्स्ट सेंटर क्लास दे देता हूँ हेडिंग के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर, नहीं, ये जो टेक्स्ट सेंटर है, ये बटन के अंदर ये टेक्स्ट है उसको ये कर रहा है, या वो हाँ, वो तो पहले से ही सेंटर है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए, मैंने H5 पे लगाई टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर में आ गया टेक्स्ट पिंक पैराडाइज। ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर तो ये करता है। नहीं, मुझे बटन पूरा बटन सेंटर में लाना है, तो क्या करूं? कौन सा डिफ? कार्ड बॉडी। हाँ, देखिए, कार्ड बॉडी में करूंगा तो भी सारी चीजें सेंटर में हो जाएंगी, पिंक पैराडाइज भी हो जाएगा, पैराग्राफ भी हो जाएगा, और
आपके पास ऐड टू कार्ट भी हो जाएगा। बट मैं सिर्फ और सिर्फ बटन को करना चाहूँ तो, हाँ। लेकिन मैं बूटस्ट्रैप से करना चाह रहा हूँ ना, वो तो फिर तो CSS से हो जाएगा। अच्छा, जी तो होगी फिर इसकी कोई क्लास होगी सर हाँ, बूटस्ट्रैप? नहीं हमने देखी थी ना, मार्जिन से सेट होता है ये। अच्छा। कैसे, याद है? मार्जिन सर, मार्जिन तो आपका आउटसाइड वो स्पेस को वो करता है ना, जी जी जैसे पैडिंग अंदर का करता है, ये आउटसाइड करता है। जी। आप इसको लेफ्ट से मार्जिन देंगे ना कुछ? नहीं, लेफ्ट से दे दूंगा तो फिर बिल्कुल आपके पास हर उसके ऊपर सेट नहीं होगा, हाँ याद है? हाँ। लेफ्ट से अभी यहाँ दे दूंगा तो इस पे हो सकता है हमारी इस स्क्रीन पे सेट हो जाए, जब मैं फुल पे खोलूं जब मसला हो रहा है, ये होता है ना। जी। चले चले, लेफ्ट के लिए क्लास याद है आपको, क्या देते हैं बूटस्ट्रैप 5 में? लेफ्ट के लिए बूटस्ट्रैप 5 में लेफ्ट के लिए क्लास? मार्जिन की। सर अभी वहाँ तो हमने वही 20px ये वगैरह करके दिया है, मतलब। नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप की बात चल रही है, अच्छा। CSS पे नहीं, सिर्फ क्लासेस हमारे पास है। आप लोग थोड़ा सा मार्जिन के हवाले से शायद भूल गए। हम्म। हमारे पास था, लेफ्ट को कहते हैं स्टार्ट, जी, स्टार्ट एंड वगैरह था, सही। सही है? तो MS आएगा पहली चीज, तो मार्जिन स्टार्ट। अच्छा। दूसरी चीज क्लासेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर आपको इससे कम या ज्यादा करना है फिर तो आप CSS से दोगे, लेकिन हमारे मार्जिन की 5 क्लासेस हैं, सबसे ज्यादा है 5। अच्छा। ये देखें, अभी भी बिल्कुल सेंटर नहीं हुआ, ठीक। अगर मैं 6 दूंगा तो 6 होता ही नहीं है, याद है? तो 5 सबसे ज्यादा था, और 5 में हमारे पास तो सेट नहीं हुआ, तो ये यानी कि इस तरीके से हम नहीं दे सकते, अच्छा। ठीक है? तो अगर हमें लेफ्ट राइट बराबर का मार्जिन देना है, जब भी चीज सेंटर में आएगी, तो हम दे देते हैं MX, मार्जिन X, मतलब लेफ्ट राइट, स्टार्ट और एंड दोनों तरफ से, सही है? और उसको भी मैं 5 नहीं दूंगा, उसको मैं दूंगा ऑटो, MX ऑटो। अच्छा जी, अब मैंने MX ऑटो दिया तो भी चीज सेंटर में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि MX ऑटो जब काम करेगा जब आपके पास जो एलिमेंट है वो ब्लॉक हो। ये एलिमेंट आपके पास इनलाइन है, बटन आपके पास, एंकर, डेक सब इनलाइन होता है ना, तो आपको इसको डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक। क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक। अगर मैं बूटस्ट्रैप से बात करूं तो हमारे पास क्लास क्या है? डी ब्लॉक, याद है? ये देखें। अच्छा जी, जैसे मैंने डी ब्लॉक किया, जाहिर सी बात है ब्लॉक एलिमेंट बना, फुल विड्थ बन गई बटन की। अब आप बटन की विड्थ कम कर दो। बटन की विड्थ कैसे कम हो सकती है? W25 कर दो, कम हो गई, W50 कर दें, खत्म हो गया सेंटर। अच्छा, डब्लू का मतलब विड्थ है सर? जी 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 जी, सारी क्लासेस भूल गए आप लोग। नहीं सर, ये वाली नहीं चीज, ये तो नहीं पढ़ाई सर आपने। ये तो नहीं पढ़ा है सर। हाँ, कहीं पढ़ाई किसी है और ये? स्टूडेंट को पढ़ाई होंगी सर, हमें नहीं पढ़ाई ये वाली। अभी लास्ट क्लास हमारी गेट से पहले कौन सी क्लास हुई थी? सर ग्रेड से पहले हमारी बटन की क्लास हुई थी। चलो देख लेते हैं 2 मिनट। बटन बटन पढ़ाए थे आपने। पॉसिबल कि हमारा 2-3 जगहों पे बोर्ड स्टॉप चल रहा है, हम्म। देख लेता हूँ। बटन्स पढ़ाए थे हमने। जी सर, हमारी 2 ही क्लासें हुई हैं देखा जाए तो, एक बटन्स की हुई है और बटन के बाद हमने शायद ये स्टार्ट किया है ग्रेड सिस्टम। इंट्रोडक्शन हुआ था ना? हाँ, बूट स्टेप का इंट्रोडक्शन हुआ था और बटन बटन पढ़ाए थे सर आपने, और अब आज ग्रेड इसके बाद ग्रेड पढ़ाई थी आपने, और आज दोबारा अच्छा, ग्रेड अच्छा। की हो रही है। मैं देख लेता हूँ। तो ये चीज़ अगर नहीं पढ़ाई ये- तो पढ़ा दें सर। हाँ, ये मैं फिर स्टार्ट करूंगा। ये बटन से पहले वाली जो अगर आपके पास कोड है वो दीजिएगा। बटन से पहले सर कुछ और नहीं था, बटन ही था स्टार्ट में। नहीं, एक इंट्रोडक्शन के नाम से होगी। हाँ, मैं एक मिनट देखता हूँ। देख लें। आपके व्हाट्सएप पे आ रही है सर? हाँ, मैंने भी वो बटन से पहले जो है ना, आपने इंट्रो इंट्रो की फाइल है जी, वही फाइल जी। मैं दे रहा हूँ एक। अच्छा जी, अभी मैंने बटन वाला खोला है, मैं देख ये रहा है हूँ। बटन से पहले वाली। ठीक है जी, मैं इसको भी डाउनलोड करके देख लेता हूँ। सब पढ़ाया हुआ है, नहीं बटन्स में ही आ गया, कवर हो गया, सही है। अच्छा। देखें, सारी क्लासेस आपको सामने, कोड आपके सामने, ये देखें भाई। PT, PB, PS, PE, सारी पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग स्टार्ट, पैडिंग एंड, ठीक है।
पी एक्स पैडिंग राइट लेफ्ट, पी एक्स पैडिंग राइट लेफ्ट, पी वाई पैडिंग टॉप बॉटम। सही है। ये देखें W75 वही जो अभी मैंने W50 किया है, ये W75। एम एक्स ऑटो सेंटर की एनने के लिए एम एक्स ऑटो यूज किया हुआ है, अभी जो यूज किया है। मतलब चारों साइड से वो हो जाएगा सेंटर है। चारों साइड से नहीं, चारों साइड से सेंटर रहता है सिर्फ एम एक्स मुराद है एम एक्स एक्सिस, राइट एंड लेफ्ट, स्टार्ट एंड एंड। अच्छा सही है जी सारी चीजें बढ़ाई हुई है। ओके। अच्छा देखिए आपके सामने बटन वाली क्लास में सारी चीजें मौजूद है हमारे पास। ये रही विथ W75, ये रहा MT, MB, MS, ME, MX, MY, PB, एमटी से क्या मुराद है? मार्जिन टॉप, अच्छा अच्छा मार्जिन बॉटम, मार्जिन स्टार्ट से मुराद लेफ्ट, मार्जिन एंड मतलब राइट। और देखें सब जगह मैंने अलग अलग यूज की है, 1 से लेकर स्टार्ट होती है 5 तक, 1 2 3 5 4। अच्छा चारों साइड से सेंटर के लिए सर कौन सी है इसमें? सिर्फ M4 आइएगा। M4 हाँ। आ जाएगा ना। फोन नहीं, हाँ। कुछ भी हो सकती है। ये भी मैंने याद है मुझे, इस चीज को मैंने वो किया था पॉइंट कि 4 से मुराद 4 साइड नहीं है। हाँ। सिर्फ ये P या M जो भी लिखा हुआ, P पैडिंग के लिए, M मार्जिन के लिए। हाँ। ये तो कम ज्यादा के लिए कि 1 2 3 या 4 या 5 यानी कितना चाहिए आपको मार्जिन? कितना चाहिए नहीं, हाँ यानी कि स्पेस कितना हो। हाँ जब उसकी P आ गया तो ये करेगा चारों साइड से ही। यानी वो वहाँ वैल्यू देंगे हम खाली। जी अभी मैंने बल्कि आपको ये करके दिखाया था, आई थिंक मुझे याद है। मैं दोबारा इसको खोल लेता हूँ, क्या नाम है हमारी फाइल का, बटन्स। ये देखिए ये हमारे पास, देखिए अच्छा सब में वही वाला लिंक लगा हुआ है ना, इसलिए मसला कर रहा है। सीडी लिंक लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है जी। ये सर एक ही फोल्डर में है ना सारा हमारा बूट स्ट्रैप का काम? जी जी जी। अब ये देखें ये वाले पैराग्राफ पे हमने लगाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा है। ये वाला तीसरा पैराग्राफ। अच्छा पैडिंग पे लगा हुआ है अभी, सही है। मार्जिन भी सेम यही होता है। देखिए P4 सही है, अंदर की बात हो रही है, ये वाली पैडिंग की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल सही है जी। अब ये देखें अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, P1 टॉप से भी देखें, बॉटम से भी देखें और लेफ्ट से भी देखें, बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, 1 है ना, बिल्कुल कम। इसको तो छोड़ ही देंगे तो आएगा ही क्योंकि पैराग्राफ कम है। ठीक है। अच्छा जैसे ही 2 करूंगा देखें चारों साइड पे बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया। 3 करूंगा इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तीनों साइड पे बढ़ रहा है, चारों साइड पे बढ़ रहा है। यहाँ का तो हमें वो जाहिर सी बात है शो नहीं हो रहा होगा। ये देखें चारों साइड पे, ये देखें सही। हाँ वो तो है। ठीक है। जी तो ये चीज है। तो अच्छा। वहाँ पर भी जो अभी आप कार्ड बनवा रहे थे सर, अगर वहाँ पर हम ये P4 वाली क्लास यूज कर लें तो वो चारों साइडों से सेंटर हो जाएगा ना? नहीं मतलब देखिए P यूज होता है पैडिंग के लिए, M चीज को M यूज होता है मार्जिन के लिए। मार्जिन यूज करेंगे वहाँ, सॉरी। हाँ वहां पे हमने यूज किया था M, सही है। और हाँ मैंने M सेंटर करने के लिए आपको एक चीज बताई थी, आप चाहो तो M भी यूज कर सकते हो तो भी सेंटर हो जाएगा, M ऑटो भी कर सकते हो, वरना MX ऑटो भी कर सकते हो, दोनों चीजें सेम है। अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे चीज को सेंटर करने में हमें ज्यादा वो लगा, क्यों लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई सबसे पहली चीज आपके पास देखिए बटन अपनी जगह पर है जहां पे था, ठीक। अब ये एंकर टैग है, ठीक है। एंकर टैग हो या बटन का टैग हो, ये दोनों कौन से एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट के ऊपर आपके पास मार्जिन काम नहीं कर रहा होता, मतलब ऑटो काम नहीं कर रहा होता कि आपका वो सेंटर कर सके खुद ही, ठीक है। डायरेक्ट तो मार्जिन काम करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 दूंगा वो तो काम करेगा। ये देखें अगर मैं देता हूं M, सिर्फ M दे रहा हूं मतलब चारों साइड, देखें 2 दिया चारों साइड से, कुछ दूंगा, ये देखें वही ऊपर नीचे सब जगह से हो रहा है ना, ये चीज है। लेकिन अगर मैं दे दूं सिर्फ M ऑटो तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब आपके पास प्रॉपर वर्क करेगा जब ये ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्या होगा?
ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक किससे करते थे हम एलिमेंट को? डिस्प्ले ब्लॉक कर देते थे सीएसएस में। तो यहाँ पर एक बनी बनाई क्लास है आपके पास डी ब्लॉक, क्या है? डी ब्लॉक।